राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे भजन ज्ञान चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो सभी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों, आइए जानते हैं कि वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है, 7 को है कि 8 को है, और इसकी क्या नियम है, कैसे करें, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होगी। वीडियो अंत तक देखिएगा। एकादशी सभी को पता है कि महीने में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की, और दोनों एकादशी व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही विशेष होती है, पुण्यदायी होती है, और ये भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। यह व्रत सभी को करना चाहिए, चाहे वो बच्चे हों चाहे बूढ़े हों। अपने शक्ति के अनुसार यह व्रत सभी को करना चाहिए। बहुत ही फलदायी व्रत होता है। व्रतों में महाव्रत माना गया है। आप कोई भी आप व्रत ना करें, लेकिन एकादशी व्रत आप जरूर करें, और व्रत करने के साथ साथ जो भी इसके नियम होते हैं ना, उसके भी पालन करना चाहिए। अगर आप व्रत को नियमानुसार नहीं करते हैं तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए अगर पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो व्रत को नियम से करें। जो भी इसका एकादशी व्रत का नियम है, जो हमारे शास्त्रों में दिया गया है, हमारे महात्मा जो ऋषि मुनि जो बताते हैं, कहते हैं, उनके अनुसार करना चाहिए। अगर आप व्रत कर ही रहे हैं तो नियमानुसार करें। यह व्रत बहुत ही फलदायी व्रत होता है। और एकादशी व्रत तब और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जब किसी विशेष महीने में पड़ती है, जैसे कार्तिक की महीना हो, वैशाख महीना हो, माघ महीना हो। तो ये वैशाख महीना चल रहा है और वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। इस दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा पाठ की जाती है, कथा सुनी जाती है। जितना हो सके आपको दान करना चाहिए, भगवान का नाम जाप करना चाहिए, भागवत गीता का पाठ करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र का पाठ करना चाहिए। इधर की बातें न करें, व्यर्थ की बातें न करें, निंदा चुगली न करें। यह दिन बहुत ही पुण्यदायी होता है, क्योंकि इस दिन आप जो भी कार्य करते हैं, अच्छे या बुरे, तो उसका फल आपको करोड़ों गुना मिलने वाला और कभी भी समाप्त भी नहीं होगा। इसलिए कोई जो भी आप करें सोच समझ के करें, ध्यान से करें, और जितना हो सके भगवान विष्णु का पूजा करें, जप करें, तप करें। इससे सभी पापों का नाश होता है। जो भी आपके पाप जाने अनजाने में हो गए हैं, प्रारब्ध के भी जो पाप हैं वो भी नाश हो जाते हैं। और इस व्रत से आपके पितरों को भी मुक्ति मिलती है, मोक्ष प्रदान होता है, उन्हें भी शांति मिलती है। और जहाँ पितृ प्रसन्न होते हैं, जिस घर पे पितृ की कृपा होती है, उस घर में वंश की वृद्धि होती है, धन धान की वृद्धि होती है, सुख समृद्धि का वास होता है, परिवार में शांति रहता है, क्लेश नहीं होता है, और तरक्की होती है। तो इसलिए इस व्रत को करें और नियमानुसार करें। शास्त्रों में मोहिनी एकादशी का विशेष महत्व है। यह पर हर साल वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाने का विधान है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है। साथ ही उनके निमित्त व्रत रखा जाता है, उनके नाम से यह व्रत रखा जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार समुद्र मंथन से मिले अमृत को लेकर राक्षस और देवताओं के बीच में विवाद होने लगा था, और असुर अमृत लेकर भाग रहे थे। तब भगवान विष्णु ने ही राक्षसों से अमृत लेने के लिए मोहिनी रूप का रूप धरा। माना जाता है कि विष्णु जी ने यह रूप वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन धरा था। इसी के कारण इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना था। इसी महीने में, इसी तिथि में भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था और देवताओं को अमृत पिलाया था। एकादशी तिथि बहुत ही पुण्यदायी है, और ये वैशाख महीना में सभी को करें और नियमानुसार करें। देखिए इसका नियम क्या है। सबसे पहले इनको नियमों को जाने। सबसे पहले इसका नियम तो यही है कि आपको दशमी के दिन से ही परहेज करना चाहिए। दशमी के दिन से लेकर और द्वादशी तक, ये 3 दिनों का ये व्रत होता है, और 3 दिनों में ही इसका नियम होता है। तो दशमी के दिन आप सात्विक भोजन करें, एक समय भोजन करें, सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लें, और उस दिन तामसिक भोजन न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे, जितना हो सके ब्रह्म मुहूर्त में उठे। 4 बज के लेकर 6 बजे सूर्योदय से पहले ही आपको स्नान करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, विष्णु मंत्रों का जाप करना चाहिए। दिन भर भगवान का जाप करें, भजन करें, कीर्तन करें, और रात्रि को भगवान विष्णु का पूजन करें और जागरण करें। एकादशी तिथि में जागरण का विशेष महत्व है। अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं जग सकते तो 12 बजे तक जरूर जगिए और भगवान का कीर्तन करिए, भगवत गीता का पाठ करिए, विष्णु सहस्त्र का नाम का पाठ करिए। दूसरे दिन द्वादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, उस दिन भी
सूर्योदय से पहले स्नान करें और जब तक पारण की जो तिथि होती है उसी तिथि में जो निर्धारित समय दिया गया होता है उसी तिथि के उसी समय के दौरान में उसी के बीच में आपको पारण करना चाहिए। उससे पहले आपको मुख में कुछ भी नहीं डालना चाहिए और पारण में आपको सबसे पहले गंगा जल और तुलसी डालकर ही अपने व्रत को खोलना चाहिए। उसके बाद भी आप सात्विक भोजन करें, प्रसाद खाएं, जो भी खाना आप खाइए, लेकिन उस जो समय है जो निर्धारित समय दिया गया पारण का उसी बीच में आपको जल लेकर गंगा जल लेकर अपने व्रत को खोलना चाहिए। क्योंकि अगर अब एकादशी व्रत में गलती से भी कोई गलती हो जाती है तो व्रत आपका खंडित नहीं होता है। अगर हम पारण सही समय पे सही तरीके से कर लेते हैं तो हमारा व्रत पूर्ण हो जाता है। तो द्वादशी के दिन भी एक समय ही भोजन करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए और सोना नहीं चाहिए, चाहे एकादशी के दिन हो या द्वादशी के दिन में सोए ना, नहीं तो व्रत खंडित हो जाता है। और इस बात का ध्यान दें, तुलसी पत्र जरूर मुख में डालें। अगर हम तुलसी पत्र मुख में डाल लेते हैं तो जो भी हमसे जाने अनजाने में अगर कोई गलती भी होती है तो उस गलती का हमारा पुण्य समाप्त नहीं होता है, व्रत का पूर्ण फल मिलता है। तो इस बात का ध्यान दें, जब भी आप पारण करें तो समय पे करें जो समय दिया गया होता है। मैं समय बता दूंगी कि किस समय एकादशी तिथि लग रही है और कब पारण करना है। तो एकादशी तिथि जब से लगे तब से आपको चावल छोड़ देना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपको जिस दिन व्रत कर रहे हैं उसी दिन चावल छोड़ना है, क्योंकि हम अक्सर एकादशी का व्रत हम द्वादशी में करते हैं और द्वादशी में ही हमें पारण भी करना चाहिए। कभी भी दशमी युक्त एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए। जिस एकादशी में दशमी तिथियां लग जाए उस तिथि को छोड़ देना चाहिए। दूसरे दिन जब एकादशी लगे, द्वादशी युक्त एकादशी हो, उसी एकादशी व्रत को हमें करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं अगर थोड़ा सा भी दशमी युक्त है तो आपने जितना भी पूजा किया है, जितना भी व्रत किया है एकादशी, वो व्रत का पुण्य समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान दें, कभी भी दशमी युक्त जो पहले दिन एकादशी लगी रहती है उसमें न करें। जो द्वादशी युक्त एकादशी हो उसी एकादशी के यहाँ व्रत हमें करना चाहिए और द्वादशी में ही हमें पारण करना चाहिए। जो द्वादशी का पारण होता है, जो समय दिया होता है, उसी में पारण करें। जो लोग एकादशी व्रत नहीं कर पाते हैं वो एकादशी के दिन सात्विक भोजन करें, जो भी नियम दिया गया उस नियमों का पालन करें, भगवान का जाप करें, रात्रि जागरण करें, सात्विक भोजन करें। लहसुन, प्याज, बैगन, मसूर, मूली, गाजर, इन सब चीज़ों का परहेज करें, उन्हें नहीं खाना चाहिए। और जो व्रत कर रहे हैं उन्हें बार बार नहीं खाना चाहिए, बार बार अपने मुंह को जूठा नहीं करना चाहिए। दिन में 1-2 बार वो लें, समय से लें। बैसाख महीना है तो जल का, फल का, छाछ का, दही का, जो रसीले फल है तरबूज, खरबूज का भगवान का भोग लगाएं और वही प्रसाद को बांटें। और जितना हो सके आप ब्राह्मण को दान दें और लोगों को जो ज़रूरतमंद लोग उनको भी दें, खिलाएं। क्योंकि ये बैसाख महीना है और बैसाख महीने में इन सब चीज़ों को दान करने से करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तो ये है बहुत सारे नियम। और आगे मैं बताती हूँ कि व्रत का एकादशी तिथि कब से लग रही है और पारण कब करना है। बैसाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 मई को सुबह 10:18 पर शुरू होगी और 8 मई को दोपहर 12:28 पर खत्म होगी। ऐसे में मोहिनी एकादशी व्रत 8 मई को मनाई जाएगी क्योंकि उदया तिथि में रहेगा। लेकिन आपको 7 मई से ही चावल छोड़ देना है। जब से एकादशी तिथि लग जाए आपको चावल का परहेज करना है, छोड़ देना है। एकादशी व्रत करने से पहले ही हमें चावल छोड़ देना चाहिए और उस दिन एक ही समय भोजन करना चाहिए। मोहिनी एकादशी व्रत पे दोपहर में 2:32 से 3:26 पर विजया मुहूर्त होगा, जो शुभ मुहूर्त है। इस बीच में आपको पूजा अर्चना करना चाहिए। वही मोहिनी एकादशी का पारण 9 मई को किया जाएगा। इस दिन पारण का समय है सुबह 5:34 से लेकर 8:16 तक। दोस्तों मैंने पहले भी बताया, जो भी समय दिया गया होता है उसी समय के अंदर हमें पूजा पाठ करने के बाद, दान करने के बाद हमें अपने व्रत खोलना चाहिए। और अगर आपको ब्राह्मण मिल जाए तो ब्राह्मण को विधिवत भोजन कराएं, उन्हें दान दे, पंखा, जूता, कपड़ा, गर्मी का जो भी फल है, दूध, छाछ, इन सब चीज़ों का दान करें। अगर आप नहीं ये सब कर सकते, ब्राह्मण नहीं आ सकते, तो इन सब चीज़ों को दान करके, छू करके आप मंदिर में दे आए, ब्राह्मण को दे आए। फिर उसके बाद अपने व्रत का पारण करें।
जो गलती हो भगवान से क्षमा करें, माफी मांगें, अपने व्रत को भगवान विष्णु के चरणों में समर्पण करें। और मोहिनी एकादशी के दिन जो व्यक्ति व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है उसे अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही जन्म और मृत्यु के निरंतर चक्र से मुक्ति प्राप्त करता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही व्यक्ति के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं सिर्फ एक एकादशी व्रत करने से। और ये वैशाख महीने की मोहिनी एकादशी व्रत है, तो आप इसे आप जरूर करें। और जो भी नियम में बताया गया है शास्त्रों के अनुसार, तो उसे आप जरूर करिए और इस व्रत का पूर्ण फल की भागी बनिए, इस व्रत को पूर्ण करिए। दोस्तों, अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो आपको लगती है कि यूजफुल है तो लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें, ताकि आपके माध्यम से उन्हें भी सही समय पर जानकारी प्राप्त हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे जरूर लिखिए। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।